हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज सृष्टि राठी। पिछला व्लॉग था मदुरई का और वो ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं था, जितना हम रहे उतना ही शूट करा। अभी वी आर इन रामेश्वरम, बिल्कुल मंदिर के पास। हमने होटल ले लिया, चेक इन कर लिया है, रेडी हो गए हैं हम लोग और अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। जहाँ तक फोन अलाउड है वहाँ तक दिखाऊंगी और जहाँ तक नहीं अलाउड रहेगा वो फिर आके बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैडम किया रेडी हो गई हैं, बिखरी हुई बिल्कुल। हम लोग ज्यादा अच्छे से इतना तैयार हुए नहीं है। हाँ, हम लोग को निकलना है तो हम लोग बस थोड़ा मतलब रेडी हुए हैं कि जल्दी जल्दी बस जैसे हमें पहनना है पहने और निकले। आकाश को मैंने कहा था धोती पहनो, धोती पहन के लोकलाइट्स की तरह आप चलो, लेकिन नो, मना कर दिया। और ये है हम लोग पूरे रेडी। चले? ये तुमने क्या ब्लूटूथ लगा लिए? ठीक है, ये रख दो यहीं बेड पे। हाँ चले, चलो बाय कर दो सबको। इधर 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 फोन पे। सो ये है रामेश्वरम की गलियां और जहाँ वो आगे आपको बोर्ड दिख रहा है वहाँ से एंट्री शुरू है फ्रॉम द साउथ साइड, जहाँ पे हम लोग कुंड में नहाते हुए दर्शन करेंगे। एंड दिस इज़ आवर होटल टेम्पल गेट AC। और जस्ट एंट्री के पास ही अपना हम लोगों ने होटल लिया ताकि हम लोग को ज़्यादा चलना ना पड़े। और अगर बहुत ही एग्जैक्टली दिखाऊं तो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ से एंट्री है। आकाश और किया आगे पहुँच गए हैं, हम लोगों ने एंट्री ले ली है। अभी हम लोग को बिल्कुल स्ट्रेट जाना है जहाँ पर सूर्य कुंड है। राइट आकाश? सूर्य कुंड है। सबसे पहले हमें सूर्य कुंड में स्नान करना है एंड देन वील प्रोसीड फॉर 22 कुंड के स्नान के लिए। और अभी भीड़ कम है क्योंकि इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, बट दिस इज इट। आगे जस्ट आगे आते आते दिखा यहाँ पे हम लोग को रामेश्वरम धाम। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रामेश्वरम धाम, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसा देखा है मूवीज में और ऑनलाइन, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। करेक्शन मेरे को करनी है, मैं सूर्य कुंड बोल रही थी लेकिन दिस इज अग्नि तीर्थम, जहाँ पे हम लोग स्नान करने जाएंगे। तो यहाँ हम लोग पहले समुंदर में स्नान करेंगे विच इज अग्नि तीर्थम एंड देन वील गो स्ट्रेट देयर, जहाँ पे हम लोग 22 कुंड से होते हुए दर्शन करने जाएंगे। सो ये है अग्नि तीर्थम, जहाँ विच इज़ आवर फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, जहाँ पर हम लोग डुबकी लगाएंगे पहले एंड देन वी विल प्रोसीड आगे के लिए। और वो जा रहे हैं आकाश और किया। किया क्या हुआ? आ रहे पापा। नहीं। फाइनली अवर स्नान इज डन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अग्नि तीर्थम में हम लोगों ने अच्छे से डुबकी लगाई है।
अभी आकाश और किया गए हैं काऊ को खाना खिलाने। डिमांड करा है हमारी किया ने कि उनको काऊ को खाना खिलाना है, तो खिलाने गई हैं। और एंड देन हम लोग जाएंगे बाकी के कुंडों में डुबकी लगवाने, तो मतलब बाकी के कुंड में नहाने। किया नाउ दिस इज़ द कॉरिडोर। हम लोगों ने स्नान करके और चेंज कर लिया है। अब हम लोग मेन गर्भगृह में जा रहे हैं आगे से, और वहाँ तो फ़ोन्स अलाउड नहीं होंगे, यहीं तक अलाउड हैं, तो इसलिए सोचा एक शॉट यहाँ का ले लेती हूँ। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और दोबारा शादी भी कर ली है हम लोगों ने। सेठ की तरह बैठे हुए हैं, बहुत थके हुए हैं। लाइक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे होटल पहुंच के, लेकिन दो गुड न्यूज़ यही है कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और हम लोगों ने एक बार शादी और कर ली है। ये है ईस्ट साइड का गेट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है, और गेट के बिल्कुल बाहर हमने स्लीपर्स वगैरह सब छोड़े हैं, उसके लिए एक जगह ऑलरेडी बनी हुई है। और अगर आप वो सामने देखेंगे जो एंट्री दिख रही है, ये वाली एंट्री जो बहुत ह्यूज एंट्री है, ये एंट्री करके आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सब सुंदर तरीके से बना है। Hi guys, good evening. I am back with a continuous 4 hours of sleep. आए हैं, फ्रेश हुए और खाना खाया, और ऐसे घोड़े बेच के सोए ना हम दोनों से पहले किया, हम तीनों ऐसे सोए ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मांतर की थकावट हम लोग को हो गई। हम लोग निकल रहे हैं कहीं तो भ्रमण करने। इवनिंग का टाइम हो चुका है, इट्स आई थिंक 6:30 हो रहा है। पहले तो बॉडी को चाहिए एक गर्मा गर्म कड़क कॉफी, ताकि थोड़ी नींद और उड़े और बॉडी थोड़ा प्रोसेसिंग करे। एंड देन थोड़ा इधर उधर देखकर घूमते फिरते हम लोग आएंगे वापस। हम लोगों ने ले लिया है यहाँ का लोकल रिक्शा। मत दिखा, ये है लोकल रिक्शा। मजे आ रहे हैं। ये यहाँ का लोकल रिक्शा है। जैसे कि हम लोग सामान ढोने के लिए रिक्शा रखते हैं, हम इंसान भी ये सामान ही है, तो हम लोग बैठे हैं। एंड ये मंदिर है जो सुबह आप लोग को दिखाया था, वापस वहीं जा रहे हैं बीच के साइड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोग घर आकर बिल्कुल ही थक हार गए थे। अभी इट्स नेक्स्ट डे, और अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी सीधा, क्योंकि हम लोग निकले हैं सुबह 6:30 बजे और अभी धूप नहीं है, तो अभी सबसे सही टाइम है धनुषकोडी जाने का। अदरवाइज बहुत धूप निकल आएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वी आर ऑल सेट। यू कैन आल्सो बुक एन ऑटो और कैब वगैरह जो भी है। हाँ, सो इधर जाने के लिए मतलब ये सारी जगहें हैं जो हमको कवर अप करनी है, जिसमें धनुषकोडी होगा, बहुत सारे तीर्थम होंगे जो रास्ते में। 12 जगह।
हाँ, रास्ते में होंगे करीब 12 जगह है जो कि हम लोग को कवर करनी है, जिसमें तीर्थम होगा, धनुषकोडी होगा, तो वो सब कवर करने के लिए हम लोगों ने एक ऑटो बुक करा है एंड हमें 3 घंटे लगेगा ये सब कवर करने में, और इजीली हम लोग जा सकते हैं। और इतनी अच्छी हवा मुंह पे लग रही है इस वक्त सुबह सुबह विदाउट नो धूप एंड फाइनली वी आर एट दिस प्लेस वेयर इंडिया एंड्स, और मेरे पीछे है बिल्कुल इंडियन ओशन। वी आर एट द धनुषकोडी। बहुत स्पेसिफिकली हम लोग बिल्कुल यहाँ एंड पे खड़े हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। एंड टू माई राइट इधर है इंडियन ओशन, देन टू माई लेफ्ट इधर है बे ऑफ बंगाल, और ये वो जगह है जहाँ पर इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल मिल जाते हैं। अगर आप देखोगे इंडियन ओशन में बहुत तेज लहरें हैं, बहुत ही मतलब वेवी है, लेकिन अगर आप यहीं बे ऑफ बंगाल को देखोगे तो इट इज़ वेरी क्वाइट। और यहाँ से बिल्कुल 18 किलोमीटर दूर वी हैव श्रीलंका। तो अगर आप इंडियन मैप देखते हैं तो मैप का जो सबसे नीचे वाला कॉर्नर रहता है, जहाँ पर बिल्कुल हमारा टिप रहता है इंडिया का, जहाँ एंड हो रहा होता है, वहीं पे यू विल सी दैट इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, एंड देन देयर इज अ वेरी थिन लाइन विच कनेक्ट्स अस टू दी श्रीलंका, विच कनेक्ट्स अस टू श्रीलंका। वो है राम सेतु, जो कि अभी यहीं पर है बट इट इज इमर्स्ड, पानी में डूब गया है। लेकिन यहीं से एग्जैक्टली यहीं से जो है भगवान राम गए थे श्रीलंका, रावण का वध करके सीता जी को लेकर आए थे। तो यहाँ से जस्ट 18 किलोमीटर दूर है श्रीलंका। राइट हियर यहाँ पर दोनों वाटर बॉडीज का मिलन हो रहा है। बिल्कुल मेरे पीछे है अब वाटर बॉडी, जो कि अब एक हो गई है 2 से, एंड राम सेतु। राम सेतु एंड यहाँ है हमारा इंडियन एम्बलम विच सिग्निफाइज कि यहाँ पर इंडिया एंड्स। हम लोग भी इंडिया के आखिरी में आके बैठ गए हैं हम लोग, लेकिन कुछ भी हो बच्चों का दूध पीना नहीं छूटता है। चाहे आप इंडिया के आखिर में हो, चाहे इंडिया की शुरुआत में हो, बोतल ऊपर करके पियो। या बोल दो थैंक यू, या थैंक यू बोल दो। नाउ वी आर हेयर एट द एम्बलम वाला साइड, वहाँ बीच से आ गए हैं, यहाँ इंजॉय कर रही है एक्चुअली। अभी हम लोग हैं इंडियन ओशन के साइड। यहाँ पे एक बीच है, मतलब बीच जैसा ही है। सो हम लोग अभी उधर से आ रहे हैं, उधर कहीं से राम सेतु से, और यहाँ पे आपका बीच है इंडियन ओशन। बे ऑफ बंगाल के साइड देयर इज नो बीच, इस साइड है। तो हम लोग यहाँ उतरे हैं क्योंकि किया मैडम को पानी चाहिए था। अब वहाँ तो हम लेकर जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ लहरें बहुत तेज थी। हाँ, यहाँ हम उसको लेके जाते हैं।
किया, वो किया का नाम है। हाँ, वाव। आने के बाद में रोड है। हाँ, अभी नरेंद्र मोदी आने के बाद में रोड बना है। पहले रोड अच्छा, नरेंद्र मोदी के आने के बाद का रोड है ये। रोड बना है। ओके, पहले रेती में जाने वाला गाड़ी ये तक आएगा, उधर नहीं था। अच्छा, उसके पहले रोड नहीं था। नहीं, अभी नया बना। और ये जो है ये स्टेशन का रेलवे स्टेशन का रिमेन है। रेलवे स्टेशन, रेलवे वाटर टैंक, रेलवे क्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस पूरा मिलता है। अच्छा, ये कितने कौन से ईयर में ये डूब गया पूरा धनुषकोडी? 1964 दिसंबर 23 रात को। अरे हाँ बेटा, साइक्लोन। साइक्लोन किधर? इधर बे ऑफ बंगाल में? नहीं, तो समुद्र में गया पूरा समुंदर दोनों का होता है। दोनों इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में लाकर। ओ देखा था बोलिए भैया, हाँ कौन था ठीक था। हाँ, मछली। अच्छा, मोर। ये रेलवे क्वार्टर से और उधर अच्छा नीचे। अमेजिंग। सो हम लोग अब निकल गए हैं धनुषकोडी से और अब हम जा रहे हैं मंदिर तीर्थम दर्शन करने, जो कि रास्ते में आते थे। हम लोगों ने सबसे पहले कवर करा धनुषकोडी, विच इज़ द एंड, क्योंकि जनरली जितने लोग होते हैं वो मंदिर के दर्शन करते करते फिर लास्ट में यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। तो हम लोग ने क्या करा, डायरेक्टली वी केम टू धनुषकोडी एंड नाउ अभी हम लोग जा रहे हैं सारे तीर्थम दर्शन करने। कवर नहीं करी विच इज़ लाइट हाउस, क्योंकि वो अभी बंद था। उसके टाइमिंग ही रहते हैं आई थिंक 10:30, 11 खुलने के, और उसमें ये रहता है कि आप लाइट हाउस में फर्स्ट फ्लोर तक जाकर पूरा व्यू देख सकते हो। मैं ट्राई दिखे, वो आपको बहुत दूर से दिख रहा होगा, एक लंबी सी बिल्डिंग, दैट इज द लाइट हाउस। और अभी हम लोग वहाँ बिल्कुल कॉर्नर से उधर से निकल चुके हैं फॉर धनुषकोडी, सॉरी फ्रॉम धनुषकोडी। ये जितने भी आपको टू माय लेफ्ट एरिया दिख रहा है, दैट वाज फुल धनुषकोडी वाला गांव। और 1964 में जो अभी आपने सुना कि साइक्लोन आया सुबह के कुछ 3-4 बजे, जिसकी वजह से ये पूरा गांव सब साइक्लोन में डूब गया था। तो यहाँ पे पूरा हमारा रेलवे स्टेशन बिल्कुल एंड तक था, और फिर यहाँ पे उतर के हम लोग फेरी लेते थे फॉर श्रीलंका, बट क्योंकि सब डूब गया तो हमारा सबसे लास्ट स्टेशन अभी हो गया है मंडपम, जहाँ पे हम उतरे थे। एंड मंडपम से फिर हम लोग आए रामेश्वरम। हाँ बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ रामेश्वरम जो है वो स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन हो रहा है उधर, इस वजह से अभी मंडपम इज द लास्ट स्टेशन। बट देन जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो रामेश्वरम दोबारा से चालू करेंगे। ओके। जब मैं उतरी ना उधर जहाँ पे वो संगम हो रहा था इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल का, उससे पहले मतलब लहरें वाज क्वाइट ओके कि नहीं भिगाएगी। जैसे ही मैं उतरी और मैं पोज दे रही थी, मतलब मेरा मुंह बिल्कुल आकाश की तरफ था और पीछे मेरे पूरा बैकग्राउंड में पूरा मतलब समुद्र था, और मैं प्रॉपर पोज दे रही थी और इतनी तेज लहर आई और पत्थर से टकरा कर पूरा मेरे को भिगा दिया। पूरा मेरा जीन्स वीन सब भीग चुका है। तो भाई बहुत इससे घबराहट हो गई थी कि भगवान ये अचानक से क्या हुआ। बट एक्सपीरियंस वॉज बैंग ऑन। ऑल्सो ज्यादा लोग नीचे नहीं उतर रहे थे, हम कुछ 2 या 3 लोग ही थे जो नीचे उतरे। आप अपने रिस्क पे ही नीचे उतरिएगा, और गहराई थोड़ा आगे जाकर है। अभी इस तरफ थोड़ा पत्थर के पास सारा सैंडी एरिया है, तो आप उतरो, लेकिन मतलब किसी के सुपरविजन में ही उतरना, और अपने मतलब रिस्क पे कि अगर आप मैनेज कर लोगे उतरना एंड चढ़ना तो ही आप करना। फिलहाल हम लोग तीर्थम की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं। सो अभी हम लोग है कोठान दरामर टेम्पल, एंड ये वो जगह है जहाँ पर भगवान राम ने विभीषण का राज तिलक किया था आफ्टर द बैटल ऑफ रावणा एंड राम जी। जब वो जीत कर और सीता जी को लेकर आए थे, तब यहाँ पर आकर उन्होंने विभीषण का राज्य तिलक किया था प्रॉपर। ये है मंदिर पूरा, ये मंदिर का के बाहर का है सब एरिया। नाउ वी आर अबाउट टू एंटर द मंदिर।
तो बेसिकली अब हम लोग आए हैं जस्ट उस मंदिर के ऑपोजिट साइड, और यहाँ पर वही पत्थर है, राम सेतु पत्थर, जो कि डूबता नहीं है। उसको छूने आए हैं, पकड़ने आए हैं। अच्छा नहीं है, गंगा जल चढ़ा है, पानी अच्छा है। ये राम से पत्थर है, सर पर क्या पूजा हो रहा है, तुमको परिवार का सुगम लाएगा। ये क्या मिस्ट भी है, क्या पत्थर, ये पत्थर है, राम से पत्थर है, सर पर क्या पूजा हो रहा है। पानी अच्छा नहीं है, पत्थर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पट्टे पड़ो बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत पानी। जय रामचंद्र भगवान की बोलो, जय श्री राम बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्री रामचंद्र भगवान की राम। फोटो, ए भैया फोटो वीडियो। जय श्री राम। मैडम पत्थर देखो, पत्थर देखो, बोलो जय श्री राम। ये है वो पत्थर जो कि डूबता ही नहीं है। वाओ, ये लेना चाहिए। नाउ वी आर हियर एट राम मंदिर। और यही मंदिर के बाहर इधर ये पत्थर हैं सारे सांप के, और जिसकी जो भी मन्नत रही होगी, जो पूरी हुई होगी, वो सारे इन्होंने, मतलब मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे वो सांप का पत्थर लगाया गया है। सर्पदोष, जितना मुझे आइडिया है, जितना पंडित जी ने बताया उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। और यहाँ है पूरा मंदिर। ये राम मंदिर के साइड में एक और मंदिर था राधा कृष्ण का। और जस्ट राम मंदिर के सामने और कृष्ण भगवान के मंदिर के साइड में है ये राम कुंड, बीचों बीच। वहाँ तो ऑब्वियसली अभी नहीं जा सकते हैं बिकॉज ये आसपास पूरा पानी पानी है, बट दैट इज अ राम कुंड। दिस इज पंचमुखी हनुमान ये है पूरा लक्ष्मण जी का मंदिर। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो बाहर से ही मैं शॉट ले रही हूँ। शेषनाग के रूप में अंदर लक्ष्मण जी हैं। और इधर अगर आप देखोगे ये है कुंड लक्ष्मण जी का। ये है लक्ष्मण जी का कुंड। यहाँ से नहाकर वो बिल्कुल सामने आते थे, पूजा करते थे, और फिर उन्हीं शेषनाग का यहाँ पे उनका रूप है। ये हम लोग आए हैं अब नटराज मंदिर में। यहाँ के सारे मंदिर है बड़े सुंदर, कुछ भी कहो, इतने सुंदर से डेकोरेट करा है, बिल्कुल ऑथेंटिक। हाय गाइस, आई एम बैक विद अ बैंग। और आफ्टर दर्शंस ऑफ ऑल द मंदिर मैं गई थी वापस से 22 कुंड में नहाने और दर्शन करने। दोबारा मेरे दर्शन हुए एंड इट वाज सो क्विक दिस टाइम, सो क्विक, लाइक विद इन 1 आवर मेरे 22 कुंड में स्नान एंड दर्शन हो गया था। और हम लोग निकल गए लंच के लिए और हम लोगों ने ऑथेंटिक साउथ इंडियन मील लिया था। और
इतना खाना था कि नहीं खत्म हो रहा था। हम लोग जा रहे हैं बाकी की प्लेसेस कवर करने। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम एंड देन उसके बाद बाकी के 2 और साइट सीइंग हमारे बाकी हैं, तो आप बने रहिए। तो हम लोग घूम आए हैं एपीजे अब्दुल कलाम म्यूजियम। So this is the museum, but phones were strictly not allowed. फोन लॉकर में डालना पड़ा और इस वजह से कुछ भी अंदर का शूट नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो डेफिनेटली इधर आएँ, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आप लोग रामेश्वरम आ रहे हैं, यहाँ पर मतलब सब कुछ कवर्ड था और उनकी क्या पर्सनल बिलोंगिंग थी, उन्होंने क्या क्या सामान कैरी किया था अपने लास्ट ट्रिप पर, उन्होंने कौन कौन से रॉकेट बनाए, वो रॉकेट भी इधर है, अग्नि, पृथ्वी, मतलब बहुत सारे थे। और उसके अलावा उनके घर में वो क्या यूज़ करते थे, यूटेंसिल्स, बुक्स, पेन, बैग, शूज, फुटवेयर, एवरीथिंग, सब कुछ था, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और आपको ज़रूर आना है अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं। फिलहाल अब हम लोग निकल रहे हैं जल्दी से नेक्स्ट जगह के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं और हम लोग को आज रिटर्न भी होना है, तो प्लीज़ बने रहिए। हम लोग आए हैं विलोंदी तीर्थम और यहाँ पर लॉर्ड राम ने तीर्थ बनाया था क्योंकि सीता जी को बहुत प्यास लग रही थी, तो उन्होंने अपना बो पानी में डुबोकर सी वाटर के अंदर डुबोया था। तो उस पानी की जो खारापन है वो हट गया था और वो मीठा हो गया था। तो ये वही है और ये है बिल्कुल समुंदर के बीच में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे कुआं है जहाँ पे हमको मीठा पानी मिलेगा। सो हम लोग पहुंच गए हैं इधर फॉर मीठा पानी। अरे यार फाइनली आया पम्बन ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज। दिस इज द पम्बन ब्रिज। उतर गए हैं हम लोग और दिखा रहे हैं लिटरली यहाँ पे अगर फोन यूज करना है तो फोन को दोनों हाथों से पकड़ के यूज करें, क्योंकि हवा इतनी तेज है कि फोन भी एक हाथ से बैलेंस आउट नहीं हो रहा है। ये ब्रिज है एंड समुंदर ही समुंदर। और ये जो आपको रेलवे लाइन दिख रही है, ये वाली रेलवे लाइन, ये पुरानी रेलवे लाइन है जो कि मंडपम से रामेश्वरम को लिंक करती है। बट नाउ दिस रेलवे ब्रिज इज वेरी वीक, ऑब्वियसली टूट गया है, साइक्लोन ने भी बहुत अफेक्ट करा, तो इसलिए अब नया ब्रिज बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए हमारा लास्ट स्टॉप मंडपम होता है और मंडपम से रामेश्वरम हमको बाय रोड आना होता है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे पास रामेश्वरम तक वी कैन कम बाय ट्रेन एंड द व्यू इज जस्ट ऑसम। ग्रीनरी देख उधर पीछे। और अगर ग्रीनरी देखी जाए सामने से सो वी आर एट द पमन ब्रिज और ये बिल्कुल लास्ट स्टॉप है हमारे साइट सीइंग का। और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होने से पहले मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप 22 कुंड में नहाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थम में जाना है। और अग्नि तीर्थम में एक आपको डुबकी लगानी है, स्नान करना है, या तो थोड़ा छिड़काव कर लेना है अपने ऊपर पानी का। थोड़ा साउंड ऐसा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स चल रहे हैं, बट आई ट्राई टू बी लाउड। वंस योर स्टेप 1 इज डन, आपका सेकंड स्टेप होता है 22 कुंड के लिए प्रोसीड करने का।
जिसके लिए आपको जो एंट्री लेनी है वो नॉर्थ गेट से लेनी है मंदिर के। नॉर्थ गेट से एंटर करोगे तो आप जैसे कि 22 कुंड लाइन वाइज, प्रोसेस वाइज, बोर्ड वाइज आप फॉलो करते करते यू कैन गो फॉर स्नान। लेकिन अगर आपको इतनी लंबी क्यूज से बचना है, फ्री दर्शन से बचना है, मतलब आपको चाहिए कि जल्दी से पूरा प्रोसेस हो जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल रही हूँ, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल टेक 250 रुपीज पर पर्सन और आपको डायरेक्टली वो किसी भी गेट से जहाँ पे भी वो अवेलेबल होंगे वहां से वो आपको डायरेक्टली 22 कुंड वाली जगह पर लेकर जाएंगे, आपको स्नान करवाएंगे। और स्नान करवाकर अकॉर्डिंग टू योर पूजा नीड्स एज इन कि अगर आपको अभिषेक करवाना है, अगर आपको शीघ्र दर्शन जाके गर्भगृह में करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप डिस्कस कर सकते हो। हम लोगों ने पूजा करवाई, अभिषेक करवाया, तो हमारा अभिषेक होने के बाद, पूरा शिव जी का अभिषेक होने के बाद हम लोगों ने जो केदारनाथ का पानी मैं लेकर गई थी और जो दूध हमें मिला था, 108 बेलपत्र मिले थे, हम लोगों को प्रसाद मिला था, सब उनकी तरफ से मिला था, वो सब हम लोगों ने शिवलिंग पर चढ़वाया था। आप डायरेक्टली अंदर गर्भगृह में नहीं जा सकते हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने आप पंडित जी को सब देंगे और पंडित जी ही सब कुछ शिव जी के ऊपर जल, बेलपत्र सब डालेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। देन वो अंदर आपके लिए पार्वती माता के मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं। हमारी तो उन लोगों ने शादी करवा दी उधर, हम लोगों ने वरमाला एक्सचेंज करी, सिंदूर हुआ, तो वो रहता है। देन हनुमान जी का मंदिर रहता है। देन वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को बोला था कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने, लेकिन वो लेट हो गए थे, जिसकी वजह से सीता जी ने ही अग्नि तीर्थम में जाकर शिवलिंग बनाया था और उसकी स्थापना हुई थी एज ज्योतिर्लिंग। तो जो लेट आ गए थे और जो वो शिवलिंग लेकर आए थे, तो वो भी मंदिर बना है जहाँ पे वो शिवलिंग की स्थापना है, और वो शिवलिंग भी है जहाँ पर राम जी ने दर्शन करे थे और फिर गए थे रावण का वध करने के लिए। तो ये एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आपको वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन हाँ, डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ अगर आपको वीआईपी दर्शन और इन सब प्रोसेस के थ्रू जाना है। लेकिन अगर आपको फ्री के थ्रू जाना है तो उसके लिए आप नॉर्थ गेट से सीधा एंटर करिए, कुंड में स्नान करिए एंड देन लाइन में लग के यू कैन गो फॉर दर्शन एवरीवेयर। दिस इज द होल प्रोसेस। और कोशिश करिएगा होटल्स बिल्कुल पास में ले आप मंदिर के, ताकि आपके लिए इजी रहे। कपड़े आप एक्स्ट्रा कैरी करिएगा, जब भी आप स्नान के लिए जा रहे हैं वहाँ पे चेंजिंग एरियाज रहते हैं जहाँ पर आप स्नान करके चेंज कर सकते हैं। सो अभी हम लोग निकलते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल आंसर एवरीथिंग देयर। ये भैया है जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, हम लोग को घुमाया। आपका नंबर मैं अपने YouTube पे डालूंगी, लोग आपको फोन करेंगे तो आप उनको लेकर जाइएगा। थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? पांडी। थैंक यू पांडी भैया, बाय बाय।